हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर IITN। आज हम यहाँ पे मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लिमिट्स, वो स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ वैरायटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उनसे बहुत सारे कंसेप्ट्स को हम सीखेंगे। बट आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है, यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ उसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, बहुत अच्छे से समझना है। बिकॉज क्या करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड करेंगे और एडवांस लेवल पर जाके हम कंप्लीट करेंगे। सभी को समझ में आया? तो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कैलकुलस का जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते देखते हैं कि लिमिट क्या होता है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं लिमिट्स के साथ। सबसे पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है और ये एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, इजंट इट? तो इसे समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नोट करेंगे लिमिट्स। देखिए, लिमिट्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन लेंगे और उसका यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा क्या हो गया बच्चों, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, उस रियल वैल्यूड फंक्शन को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन बना दिया मैंने, जिसे मैंने कहा एफ ऑफ एक्स। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है उन्हें मैं बताता हूँ कि अगर एक्स की कोई रियल वैल्यू इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट करोगे और फंक्शन का जो आउटपुट है वो रियल आता है तो हम उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। सभी को क्लियर है? ठीक है, आपने ग्राफ बना दिया। अब हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं, x इक्वल्स टू a। सभी को दिख रहा है बेटा? बोलो हाँ या ना। क्यों नहीं दिखेगा? अब क्या करना है कि इस x इक्वल्स टू a को आपने फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट करा। देखिए, ये रख दिया मैंने यहाँ पर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू मिली मुझे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो मिली मुझे f ऑफ a, जो कि एक रियल वैल्यू है और एक फाइनाइट वैल्यू है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बहुत सारे नाइबरिंग पॉइंट्स है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके बिल्कुल क्लोज में, इसके बिल्कुल नियर में एक नाइबरिंग पॉइंट है, वो कंसीडर करते हैं, बट उसे मैं मैक्सिमाइज करके बताता हूं और मैं यहां पे कहता हूं a माइनस एच और यहां पे लेता हूं a प्लस एच। देखिए, h जो है वो एक बहुत छोटा और बहुत स्मॉल नंबर है, जैसे 0.00 इनफाइनाइट टाइम्स 1। इट शोज कि ये जो दोनों पॉइंट्स है वो इसके बहुत क्लोज है। सभी को क्लियर है? अब जब आप ये पॉइंट को भी फंक्शन में सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे इस तरह से मैंने दोनों बच्चों को इसके अंदर फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दिया, देखो बिठा दिया। अब क्या हुआ, इनके करस्पॉन्डिंग में मुझे फंक्शनल वैल्यू मिलेगी। देखो, ये मिल गई मुझे वाई एक्सिस पे इनकी फंक्शनल वैल्यू, इजंट इट? ये इस तरह से मिल गई। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका f ऑफ a प्लस एच, और यहाँ पे जो ये फंक्शनल वैल्यू मिली वो क्या हो गई आपकी f ऑफ a माइनस ए। सभी को क्लियर है? अब देखिए, जो है हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है। क्या होगा, जैसे जैसे आप x एक्सिस पर एक पॉइंट को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करना मतलब कि उसे हम राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, इजंट इट? अब देखिए कि अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो क्या होता है। अगर आप यहां पे स्टैंड करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यू, अगर आप यहां पे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यू। सो दैट मींस कि इफ यू आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस, योर फंक्शन ऑल्सो अप्रोचेस टू अ वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। बोलो हाँ या ना। यही जो एक्टिविटी है, फिनोमिना हुआ, ये राइट हैंड साइड में भी होगा। आप देखिए, अगर यहां से इसको अप्रोच कर रहे हैं, आप यहां पे स्टैंड कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शनल वैल्यू होगी, यहां पे स्टैंड कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शनल वैल्यू होगी। तो इट मींस इफ यू आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस, योर फंक्शन आल्सो अप्रोचेस टू अ पॉइंट अ वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। देखिए, इस तरह से ये इसको अप्रोच कर गया। सभी को क्लियर है? समझ में आया? तो कंक्लूड करते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, योर फंक्शन आल्सो अप्रोचेस टू अ यूनिक एंड अ फाइनाइट वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। अगर आपका फंक्शन किसी एक यूनिक और लिमिटेड फाइनाइट वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है तो दैट मींस कि फंक्शन के पास लिमिटेशन है, लिमिट है फंक्शन की, कि उसे उस वैल्यू को अप्रोच करना ही होगा जब आप एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को अप्रोच करोगे तो। ठीक है, तो यहां पे उसकी लिमिटेशन है, दैट मींस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल और लेता, सपोज करें कि एक g ऑफ x है, एक फंक्शन है, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से, x इक्वल्स टू a पर। ठीक है, ये उसका फंक्शन का नेचर है, ये फंक्शन का कुछ इस तरह से नेचर है। अब देखिए, यहां पे मैंने होल बनाया, दैट मींस का इनका वैल्यू यहां पे x इक्वल्स टू a पे डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बट अगर आप लेफ्ट से इसको अप्रोच करते हो तो आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शन g ऑफ x है वो L1 को अप्रोच कर रहा है, इजंट इट? देखो 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 देखो, इसको अप्रोच किया तो आपका जो g ऑफ x है वो किसको अप्रोच कर रहा है? L1 को। आपने इसको अप्रोच किया x एक्सिस पे तो आपका फंक्शन g ऑफ x L1 को अप्रोच कर रहा है। और अगर आप इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो g ऑफ x आपका कुछ इस तरह से आ रहा है और यहां पे इसको L2 नाम दे देते हैं और इसको अप्रोच कर रहा है। बोलो हाँ या ना। तो इससे क्या समझ में आया कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि एक यूनिक फाइनाइट लिमिटेड वैल्यू को अप्रोच करते हैं,
कुछ फंक्शन का नेचर ऐसा होता है जिनके पास एक यूनिक वैल्यू नहीं होती, दैट मींस इनके पास फ्रीडम है, इसे भी अप्रोच कर रहे हैं और इसे भी अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिटेशन यहां पे फंक्शन की नहीं है। देयरफॉर वी आर सेइंग इन दिस केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज फंक्शन की लिमिटेशन नहीं है, बट इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिटेड वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। सभी को क्लियर है? अब ये जो कंप्लीट फिनोमेना थ्योरेटिकल डिस्कशन था, अभी हम इसे मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। अब मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने कहा कि हम एक्स एक्सिस पर ए को अप्रोच कर रहे हैं, तो देखिए एक्स एक्सिस पर आप a को अप्रोच कर रहे हैं, एट द सेम टाइम योर फंक्शन आल्सो अप्रोचिंग टू अ वैल्यू दैट इज f ऑफ a ऑन y एक्सिस। ये इस फिगर के लिए कह रहा हूं, आर यू ओके विद इट? एज यू आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट ऑन x एक्सिस योर फंक्शन आल्सो अप्रोचेस टू अ वैल्यू ऑन y एक्सिस। ये हो गया। इन दोनों को मर्ज करके क्लब करके हम ये मेंशन करेंगे कि आपकी फंक्शन के पास एक यूनिक और एक फाइनाइट वैल्यू जिसे उसे अप्रोच करना, दैट मींस लिमिटेशन है। सो देयरफॉर लिमिट x tends to a f of x as x is approaching towards a your function approaches and वो इक्वल बन जाता है किसके? f of a के। ये फंक्शन की लिमिट है। समझ में आ गई बात? सो यहां से क्या हुआ, हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, x tends to a, तो उस टाइम पे जो फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, जो फंक्शन की लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? f ऑफ a। सो सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया कि लिमिट क्या होती है? तो कभी भी लिमिट का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपली ये कहना है कि एक फाइनाइट और एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए जिसे फंक्शन अप्रोच करेगा, फंक्शनल वैल्यू को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो एक एक्टिविटी हो रही है, राइट हैंड साइड में भी हम अप्रोच कर रहे हैं, तो दैट मींस कि लेफ्ट से जब अगर अप्रोच कर रहे हैं तो भी हम इसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, और राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो भी इसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, दैट मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी और राइट हैंड लिमिट भी होगी। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फिनोमेना भी देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो बेटा क्या होगा यहां पे वी यूज नोटेशंस। अब क्या नोटेशंस यूज कर रहे हैं आप देखिएगा ध्यान से। x approaches to a from left hand side, isn't it? और यहां पे आप क्या मेंशन करेंगे? x अप्रोचेस, भाई लेफ्ट से अप्रोच किया तो राइट से भी करना होगा ना, x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। सभी को क्लियर है? सर इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, कैसे? x टेंड्स टू a नेगेटिव। यहां पे जो ये है इसे टेंड्स टू रीड करते हैं, और ये जो है वो साइड बताता है कि आप कौन सी साइड से अप्रोच कर रहे हैं a को, ठीक है। अब आप इसके लिए देख लीजिए, x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो यहां पे ये क्या बता देगा? पॉजिटिव साइन राइट हैंड साइड बता रहा है। सभी को क्लियर है? अब देखिएगा जरा ध्यान से, व्हेन x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, दैट मींस कि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं a को, तो उस टाइम पे आपका जो फंक्शन है वो तो किसको अप्रोच कर रहा है? f ऑफ a को। तो देखिए इसको और इसको हम क्लब करके ये बोल सकते हैं क्या? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x f ऑफ a, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और यहां पे आप क्या बोलोगे? व्हेन x टेंड्स टू a पॉजिटिव, उस टाइम पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब करके आप क्या बोल दोगे? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। तो ये आपका क्या हो गया? इस तरह से आपने देखा कि ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट। और इन दोनों को आप स्टैंडर्ड तौर पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इस तरह से हम समझा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। इससे देखिए, इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड में क्या बोला? x टेंड्स टू a। इसमें हमने ये नहीं बोला कि हम लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से, हम दोनों से अप्रोच करें, और यहां पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि लेफ्ट से और राइट से। तो ये कुछ फॉर्मुलेशन था, लिमिट क्या होता है वो समझाया हमने, उसको मैथ्स में कन्वर्ट होते हुए देखा। आप इसे अच्छे से नोट करें और ध्यान से समझें। ओके बच्चों, सो अभी हमने देखा कि लिमिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, राइट हैंड लिमिट देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और नेक्स्ट होता है हमारा डिफाइंड होना लिमिट का। इन दोनों को क्या मतलब आप थोड़ा जल्दी से समझेंगे तो ध्यान से, ठीक है। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा उसके पहले एक डिस्कशन करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, ये उसका फॉर्मुला हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मुला क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। और इन दोनों को हम
हम मर्ज करके क्लब करके स्टैंडर्ड तौर पे क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे आपने बस बोला है कि अप्रोच कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं करा है कि हम कौन सी साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, बट यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि लेफ्ट साइड से और यहाँ पे राइट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो होती है एक बेसिक सी बात है, बट अब हम यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, देखिए इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, देखिए जब अगर आपका फंक्शन एक फाइनाइट और एक यूनिक वैल्यू को अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, उस कंडीशन में आप कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इजंट इट। दैट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट आ रहा है और राइट हैंड साइड से जो लिमिट आ रहा है वो इक्वल आना चाहिए। सो कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि चेक करें कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उस टाइम पे आप फटाफट चेक कर लोगे, एलएचएल को सॉल्व करोगे, आरएचएल को सॉल्व करोगे और देखोगे कि अगर वो इक्वल आ जाते हैं तब आप बोल दोगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट इफ अगर ऐसा होता है, इफ LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, लिमिट लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया बात। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और कब नहीं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी, डायग्राम से भी समझ में आया होगा। और इसको कैलकुलेट और सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम आगे जाके बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, पिक्चर अभी बहुत बाकी, बट ये बेसिक सा डिस्कशन है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करता हूं, जिसका होता है डिफाइंड होना लिमिट का, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है देखिए। सो सेकेंड टर्म हमारे पास होता है डिफाइंड होना लिमिट का, और अभी इसे हम ग्राफ के थ्रू भी समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, प्लीज उस पर अटेंशन पे करिएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बट बेसिक भी है उतना ही, ठीक है। डिफाइंड होना, लिमिट का डिफाइंड होना मतलब क्या है, देखिए जब फंक्शन के पास लिमिट होगी, उसको एक ही वैल्यू को अप्रोच करना है, बोलो हाँ या ना, तो दैट मीन्स कि वो वैल्यू कौन सी फंक्शन की वैल्यू, उसका डिफाइंड होने का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे लिमिट का डिफाइंड होने से मतलब है फंक्शंस वैल्यू इज डिफाइंड और नॉट। सभी को क्लियर है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं, हम उसकी बात करते हैं। दैट मीन्स कि जो f ऑफ a है वो आपकी डिफाइंड होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो क्या होना चाहिए सर, रियल एंड फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो रियल और फाइनाइट है तभी आप कहोगे कि क्या है, वो डिफाइंड है। और कौन डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हुई तो ही आप कहोगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि लिमिट मतलब क्या, एक यूनिक वैल्यू, वो डिफाइंड है मतलब फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। सभी को समझ में आया। अब बहुत से केसेस में क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती बट लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, अभी इसी का LHL इक्वल्स टू क्या होते हैं, RHL, बोलो हाँ या ना। LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल होते हैं, वो दोनों सेम वैल्यू को अप्रोच करते हैं बट स्टिल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कैसे, सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक इस तरह से ग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे मैं होल बना देता हूँ, ठीक है, x इक्वल्स टू a। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखें कि लेफ्ट साइड से अगर आप अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं आप, तो देखिए हम इसको, फंक्शन आपका इसको अप्रोच कर रहा है। और अगर राइट से आप ये x इक्वल्स टू a को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन इसको अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर अप्रोचिंग टू अ फाइनाइट वैल्यू, है ना, वो एक वैल्यू को अप्रोच कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू होल है, मतलब कि डिफाइंड नहीं है। अब डिफाइंड नहीं होने से मतलब क्या है कि वो या तो रियल नहीं मिल रही है या तो वो फाइनाइट नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि वो इनफाइनाइट मिल रही है। सभी को समझ में आया। यहाँ पे होल हम तब बनाते हैं जब हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती, या तो इनफाइनाइट मिलेगी, इन दैट केस वी विल से फंक्शंस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। कुछ एग्जांपल्स और आप बना सकते हैं, जैसे देखिए कैसे आपने ये वाला एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, 1 बाई मोड ऑफ x का डायग्राम है, ठीक है, एक फंक्शन होता है 1 बाई मोड ऑफ x, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ x, ये उसका डायग्राम होता है। आप देखेंगे कि यहाँ x इक्वल्स टू 0 पर अगर आप इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो और राइट से अप्रोच कर रहे हो तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। बट पर्टिकुलर इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 0 को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बट देखिए LHL और RHL बोथ आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट। आ रही है बात समझ में, तो दोनों इक्वल भी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है। लिमिट डिफाइंड नहीं है कि वो दोनों किसको अप्रोच करना चाहती है। सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे डिफाइंड होने से मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू का डिफाइंड होना, रियल होना, फाइनाइट होना, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस और डिफाइंड होना, इन दोनों को हम साथ में कंसिडर करते हैं और इन पे बेस्ड कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। तो देखें आप, वो केसेस में बनाता हूं यहाँ पे।
ओके, सो हियर वी आर हैविंग सम केसेस। इन केसेस के अंदर हम एग्जिस्टेंसी देखने वाले हैं और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है, लिमिट डिफाइंड है, वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो LHL और RHL दोनों इक्वल आते हैं तो आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर हमें फंक्शन की वैल्यू रियल या फाइनाइट मिलती है तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड है, दैट मीन्स कि हमारी लिमिट डिफाइंड है। आर यू ओके विद इट? तो हर एक केस में थोड़ा आप अपना दिमाग लगाएं, वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा देखें कि कौन से केस में LHL इक्वल्स टू RHL आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू हमें रियल मिल रही है, आप करें, फिर उसको क्रॉस चेक करें कि जो मैंने क्या बताया और आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो हम पहले केस के बारे में देखते हैं सबसे जल्दी। देखिए, एक्स एक्सिस पर आप इस पॉइंट को अप्रोच करोगे, बोलो हाँ या ना, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो आप फंक्शन पे कुछ इस तरह से ट्रेवल करोगे, बोलो भाइयों हाँ या ना। और आप देखेंगे कि जब x इक्वल्स टू a मैंने फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट करा तो f ऑफ a मिला, और जो कि रियल वैल्यू मिला भाई एक्सिस पे मैंने कुछ इस तरह से प्लॉट कर दिया। क्लियर? दैट मीन्स कि फंक्शन की मुझे रियल वैल्यू मिल रही है, डिफाइंड मिल रही है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। आ गई बात समझ में? और यहाँ से आप लेफ्ट से जा रहे हैं और राइट से जा रहे हैं तो आप f ऑफ a को अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब LHL इक्वल्स टू, आप इसमें कहेंगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a। इस केस में क्या हो गया बेटा बताओ? आपकी LHL इक्वल्स टू RHL आने की वजह से लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, और क्या हो गया? फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो गई, बिकॉज क्यों मिल गई? वो आपको रियल वैल्यू मिल गई, रियल एंड फाइनाइट मिल गए। आर यू ओके विद इट? ठीक है, इस केस में देखते हैं हम जल्दी से। देखिए, सो सेकंड केस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आप इसको लेफ्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं तो आपका फंक्शन क्या कर रहा है? एल को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन एल को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप देखिए किस तरह से ये भी एल को अप्रोच कर रहा है। बट इस पॉइंट पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो वो फंक्शन के ग्राफ पर ना आके कहीं और आ रही है, बट हमें रियल तो मिल रही है ना इस केस में भी। तो LHL और इक्वल्स टू RHL तो हमें मिल गया, LHL और RHL दोनों इक्वल मिल गया, बट f ऑफ a के इक्वल नहीं मिले इस केस में। दैट मीन्स कि यहां पे फिर से क्या हो गई? आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये क्या हो गया? डिफाइंड है। आपकी इस केस में भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? डिफाइंड है, बट ये बात लगी कि वो इक्वल नहीं है। अब थोड़ा सा यहां पे आ जाओ, लास्ट वाले केस में जब आप x टेंड्स टू a करते हैं, लेफ्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं, तो देखिए लेफ्ट से कुछ इस तरह से ट्रेवल करेंगे, यहां से ऐसा आएंगे, तो दैट मींस कि आप किसको अप्रोच कर रहे हैं? एल को अप्रोच कर रहे हैं। सभी को समझ में आया? बट जब x इक्वल्स टू a फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट करता हूं तो क्या हुआ? मुझे कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिली। देखिए ना, f ऑफ a मिला, कहीं पे y एक्सिस पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा यहां पर? f ऑफ a LHL इक्वल्स टू RHL तो है जो l को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। और यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट, बट आप क्या बोलोगे? ये जो हो गया वो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। सभी को क्लियर है? अब ये f ऑफ a जो नॉट डिफाइंड है, इसके रीजन क्या क्या है? नॉट डिफाइंड होने के रीजन सबसे पहला क्या है? इनडिटरमिनेट टर्म हो गई, इनडिटरमिनेट टर्म, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आ गया। क्या आ गया? इनफाइनाइट आ गया, या फिर इमेजनरी आ गई। आ गई बात समझ में? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। सभी को क्लियर है? देखो, इन केसेस में हमने देखा कि हमारी लिमिट तो तीनों ही केसेस में एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, लिमिट डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी डिफाइंड है, बट इस केस में फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। और डिफाइंड ना होने का रीजन या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले, या तो इनफाइनाइट मिले, या तो इमेजनरी फंक्शन की वैल्यू मिले। सभी को क्लियर है? तो इन केसेस के अलावा हम और कुछ केसेस हैं, उन केसेस को भी टैली करते हैं, ठीक है। पहले इन्हें नोट करें। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसेंटली जो 3 केसेस देखे थे उसमें हमने देखा था सारे केसेस में लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही थी, बट कुछ केसेस में फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड थी, कुछ केसेस में फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं थी। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ और केसेस है, हमारे पास कुछ और फिगर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किन केसेस में लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैल्यू डिफाइंड है और नहीं है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले आप देखें, आपके एंड से एक्टिविटी करें कि आप सही गेस कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, मतलब कैलकुलेट कर पा रहे नहीं, अदरवाइज फिर मैं आप सभी को बताता हूं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, आप देखिएगा ध्यान से। बेटा बता, यहां पे बताओ, चलो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है? वेरी गुड, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड साइड से x को अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? l को। और राइट हैंड साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? f ऑफ a को। और इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की जो वैल्यू f ऑफ a है वो y एक्सिस पर हमने मार्क कर दिए। इसका मतलब क्या? फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? डिफाइंड हो गई। तो इस केस में आप देखेंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, और RHL किसके इक्वल हो गया सर बताइए? f ऑफ a के। सभी को समझ में आया? तो यहां पे आप बिकॉज ऑफ दिस क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ये आपने बोल दिया यहां पे। और ये जो है वो डिफाइंड भी है, आपकी डिफाइंड हो गई, बोलो हाँ या ना।
तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, लिमिट डिफाइंड है, वो RHL के इक्वल है, बट LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है इस केस के अंदर। सभी को समझ में आया? ग्राफ से क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। चलो बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा, बताओ। बहुत अच्छे से सब सही बता रहे हैं, बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? चलो देखो, यहां पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से इसे अप्रोच करते हो तो दैट मींस यू आर अप्रोचिंग टू एफ ऑफ ए, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो दैट मींस कि यहां पे हम बोल देते कि ये एल है, सो यू आर अप्रोचिंग टू एल, सो दैट मींस LHL एंड RHL बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। ठीक है, यहां पे एफ ऑफ ए जो इक्वल हो गया किसके? LHL के, और नॉट इक्वल्स टू है RHL के। तो आपको बिकॉज ऑफ दिस क्या समझ में आ गया? लिमिट डजंट एग्जिस्ट, से यस और नो। और ये क्या हो गई? वैल्यू अभी भी क्या है आपकी? डिफाइंड है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो रियल वैल्यू मिल रही है, उसे वाई एक्सिस पे हमने क्या करा? मार्क कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया। सभी को क्लियर है? दो फिगर जहां पे लिमिट डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट 6 केस की तरफ आप देखेंगे, यहां पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि देख ले भाई देख ले, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL अलग जा रहा है, RHL अलग जा रहा है, कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई? और यहां पे फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड है, बट तीनों आपस में इक्वल नहीं है। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू F। बहुत आसान है, और अब हम एडवांस में एंटर करने वाले हैं, एडवांस के कंसेप्ट में। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ चीजों को देखने के बाद जल्दी से इधर देखिए, पिक्चर अभी बाकी है, इधर ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे क्या बोलोगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यहां पे आप क्या बोलोगे? ये डिफाइंड है। ठीक है, वेरी गुड यार। अब लास्ट केस में आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सर यहां पे, अच्छा इसको आप चाहें तो इसको L1 बोल सकते थे, और इसे चाहें तो L2 बोल सकते थे। L1 को और L2 को सेपरेटली अलग अलग अप्रोच कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दिस लास्ट केस? यहां पे आप देखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड से L1 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से L2 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मींस कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। अब यहां पे कहीं पे भी हमें f ऑफ a तो दिख ही नहीं रहा है ना, इस फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू। दैट मींस कि वो क्या है? या तो इनडिटर्मिनेट आई होगी, या फिर आप कहेंगे इनफाइनाइट आई होगी, या इमेजिनरी वैल्यू आ गई होगी। आर यू ओके विद इट? सो देयरफॉर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। देखिए, एक केस था जहां पे ऑल दीज थ्री थिंग्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो उस केस में डिफाइंड थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यहां पे भी सारी चीजें इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन की वैल्यू यहां पे डिफाइन नहीं है, दैट मींस नॉट डिफाइंड है वो। सभी को क्लियर है? यहां पे ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट, और यहां पे डिफाइन नहीं है बिकॉज यहां पे वो इनडिटर्मिनेट, एज हमने लास्ट केस में देखा था, इनडिटर्मिनेट, इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये बार बार इनडिटर्मिनेट क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, या फिर इमेजिनरी वैल्यू आपको मिल रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा आप ध्यान से। तो ये कुछ केसेस थे। सबसे पहले हमने लिमिट क्या होता है उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग देखा, उसको फिर हमने फॉर्मुलेट किया। देन आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, डिफाइंड होना लिमिट का, उसका क्या मतलब होता है वो हमने समझा। फिर एग्जिस्टेंसी और डिफाइंड पर बेस्ड हमने कुछ केसेस देखे यहाँ पे जो आपके सामने हैं, इन्हें बहुत अच्छे से नोट डाउन करें, इनका रिविजन करें। ये एक बेसिक थ्योरेटिकल डिस्कशन था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम हमारा जो लेवल है वो गेयर अप करेंगे। ओके, ठीक है। इस लास्ट केस के लिए एक चीज और देख सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन होता, देखिए लाइक ये कुछ इस तरह से आता, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आता, तो ये f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x का डायग्राम बनेगा। तो देखिए x इक्वल्स टू a पर आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, जब आप इसको राइट हैंड से अप्रोच करते हो तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, मतलब जो RHL आ रहा है वो प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं तो आप देखते हैं LHL किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को। तो LHL क्या आ गया आपका? माइनस इनफाइनाइट। ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इस पॉइंट पे आपको फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है। तो ये वाला जो एग्जांपल है इसे भी नोट करिएगा, इस केस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसे। ओके बच्चों, सो थ्योरेटिकल डिस्कशन लिमिट के बारे में करने के बाद अब हम यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखेंगे, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सभी बच्चों को क्लियरिटी है इस बात पर? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है। देखिए, अगर आपको लिमिट कैलकुलेट करना है और आपके पास दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, देखिए f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है जो कि या तो एडिशन में हो सकते हैं या तो सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं। तो अब इस टाइम पे आप लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ मत कीजिए, आप
आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट कर लो, जी ऑफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड कर दो। बीच में अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शन इनटू में है और आपको फिर उसकी आपको लिमिट कैलकुलेट करना है, तो या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके होल लिमिट कैलकुलेट कर लो, या फिर आप उनकी सेपरेटली लिमिट कैलकुलेट करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सेम आपके डिवीजन में भी होगा। इफ टू फंक्शंस आर इन डिवीजन, तो आप क्या करें, उनके सेपरेटली लिमिट कैलकुलेट करें और उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आर यू ओके विद इट और नॉट? ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो लिमिट हम इसकी निकालेंगे जी ऑफ एक्स की, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और के साथ फंक्शन में कोई इनटू में है, ठीक है, तो लिमिट कैलकुलेट करना है हमें इस फंक्शन की, तो आप क्या करें कि ये कांस्टेंट जो है उसको बाहर हम निकाल लेंगे और जो फंक्शन है उसकी लिमिट कैलकुलेट करने के बाद हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को क्लियर है? ये बेसिक रूल्स हैं, अलजेब्रिक रूल्स हैं, जो कि अभी हमें आगे जाके क्वेश्चन में बहुत काम में आने वाले हैं। सभी को ध्यान रहेगा। जल्दी जल्दी देखेंगे अभी यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो गया, मोड आ गया, मोड फंक्शन आ गया, मॉड्यूलस आ गया। तो हमें लिमिट कैलकुलेट करना है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की। तो आप जस्ट डू वन थिंग कि आप सबसे पहले फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें, फिर उसका मॉड्यूलस यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब मोड फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए हमारे फंक्शन पे बेस्ड एक वीडियो अपलोड होने वाला है, आप उसे बिल्कुल अच्छे से देखिए, वहां पे फंक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हम एफ ऑफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम जी ऑफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट करेंगे और दोनों को हम पावर में ही रहने देंगे। आर यू ओके विद इट? अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इन नेबरहुड ऑफ ए के नाइबरहुड के लिए हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और उससे ये पता चलता है कि हमारा जो f ऑफ x है, x की किसी वैल्यू के लिए वो छोटा होगा g ऑफ x है। तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि ये तो फंक्शन लेस देन है g ऑफ x है, तो वहां पे अगर आप उनकी लिमिट कैलकुलेट करोगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेस देन इनइक्वालिटी है तो लेस देन ही रहेगी। सो लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x विल बी लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x। सभी को क्लियरिटी है? सो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट जो है एट्थ वाला हमारा अलजेब्रिक रूल, हमें लिमिट कैलकुलेट करना है बट किसी फंक्शन की हमारे पास होल पावर है, लाइक 6a 7a 8a 1000 है 10,000 है एंड ऑल। तो आप क्या करें, सबसे पहले फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद उसकी होल पावर वहां पे सब्स्टिट्यूट करके पुट करके आप फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए तो ये जो रूल्स थे ये सारे क्या थे, हमारे बेसिक रूल्स थे। आर यू ओके विद इट? इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करें, वीडियो पोस्ट करके। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि होता है हमारा सैंडविच थ्योरम, या बोल सकते हैं हम स्क्वीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे वो क्या होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 8th के बाद 9th एक प्रॉपर्टी और है जिसे हम बोलते हैं स्क्वीज को, हम थोड़ा बाद में लेते हैं, उसके पहले एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a फॉग ऑफ x, व्हाट डज इट मीन? देखिए इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये क्या होता है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे देखिए अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पे दे दिया है sin x, और यहाँ पे g ऑफ x इक्वल्स टू दे दिया है लेट्स से कि x प्लस 1, इजंट इट? अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ ऑफ x या फिर फॉग ऑफ x, जो यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ g ऑफ x अगर कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये होता है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। मतलब फंक्शन f के अंदर हम x के प्लेस पे क्या रख देते हैं, g ऑफ x, तो उससे फॉग ऑफ x निकलता है। आर यू ओके विद इट? तो देखिए अब फंक्शन में f के यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या गया, x आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे g ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ x, तो दैट मीन्स कि f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, साइन ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अब साइन के अंदर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, g ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 1। तो देखिए इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, फॉग ऑफ x। तो इसे क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसी का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखो अगर आपके पास कंपोजिशन फंक्शन दिया हुआ है और उसकी लिमिट कैलकुलेट करना है, तो जस्ट डू वन थिंग, आप देखेंगे कि लिमिट, आप एक काम करें, ऐसा कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g ऑफ x, इस तरह से कुछ दिया जा रहा है, तो आप इसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, फंक्शन के अंदर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, अंदर वाले फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर लो और उसको पूरे f ऑफ x के अंदर, फंक्शन f के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। बट यहां पे शर्त ये है, f शुड बी कंटिन्यूअस, f शुड बी कंटिन्यूअस एट g ऑफ x।
ठीक है। अब ये कंटिन्यूस क्या होता है, ये हमारे कैलकुलस का पार्ट होता है जो कि हम अभी देखने वाले हैं लिमिट के बाद जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब। तो बस अभी आपको एक ध्यान रखना है कि f शुड बी कंटिन्यूअस एट g ऑफ x, तब आप इस प्रकार से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कैसे लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ लिखेंगे log ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखो log एक फंक्शन होता है, उसके अंदर f ऑफ x एक दूसरा फंक्शन और दे दिया है मैंने, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a e टू दी पावर f ऑफ x, इजंट इट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। देखिए मैंने जो अंदर वाला फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x एक और फंक्शन है, तो हमने अंदर वाले फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर ली, उसको फर्स्ट वाले फंक्शन के ऊपर वहां पे उसकी पावर में ले लिया। सभी को क्लियर है? तो इस वाले कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है, आगे जाके हम इसे अप्लाई करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। नोट करिए इसे अच्छे से, ठीक है, आपने इसे नोट किया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वीज प्रिंसिपल, या फिर आप कहेंगे सैंडविच थ्योरम। बुक लगे क्या बेटा? नहीं ना, चलो ध्यान से देखो, बिल्कुल सैंडविच मिलने वाला है। यहां पे क्या होगा, इफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x एंड g ऑफ x लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, इस तरह से हमारे पास ये तीन फंक्शन हमने लिए हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच में कुछ इनइक्वलिटीज इस तरह से होल्ड करती है, ठीक है। अब हम यहां पे ये बोलेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल इन नेबरहुड ऑफ a, ठीक है। तो क्या होगा, और साथ ही साथ अच्छा, अगर ये तीनों इस तरह से इनइक्वलिटी होल्ड करते हैं और यहां पे हम कहते हैं एंड, अगर इनकी लिमिट कैलकुलेट करता हूं a पर, किसकी, f ऑफ x की, वो इक्वल आ जाती है लिमिट एट x इक्वल्स टू a h ऑफ x के, दैट मीन्स l, तो आप क्या कहेंगे, तो सैंडविच थ्योरम कहती है देन अकॉर्डिंग टू दी सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल, अगर आपके दो फंक्शन हैं, उनके बीच में कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इन दो फंक्शन की लिमिट एट ए पॉइंट अगर सेम आती है, तो जो मिडिल फंक्शन होगा उसकी अगर आप लिमिट कैलकुलेट करोगे उसी पॉइंट पे, तो वो भी उसी वैल्यू के इक्वल आएगी। दिस इज कॉल्ड स्क्वीज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो कभी भी फंक्शन में अगर आपको इसका एक्सप्रेशन नहीं दिया जाए और आपको इन दोनों के एक्सप्रेशन दिए जाए और बोला जाए कि इसकी लिमिट कैलकुलेट करो, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर इन दोनों के एक्सप्रेशन की मदद से इन दोनों की लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर वो दोनों इक्वल आती है तो विद द हेल्प ऑफ स्क्वीज प्रिंसिपल आप कहेंगे कि इन दोनों की जो लिमिट सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू इसकी होगी। सभी को समझ में आया? तो इस तरह से हमें स्क्वीज प्रिंसिपल यूज करना है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। हम यहां पे कुछ तीन फंक्शन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि ये मेरा h ऑफ x है, ये मेरा g ऑफ x है, ठीक, सॉरी ये मेरा f ऑफ x है, ठीक है, और यहां पे एक फंक्शन हम और बना देते हैं जिसे बोल देते कि ये g ऑफ x है। सभी को क्लियर है? देखिए तीनों फंक्शनों को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर किसी पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे x इक्वल्स टू, अच्छा ध्यान से देखिए, x की सारी वैल्यू को जब f के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फंक्शनल वैल्यू मिलेगी यहां तक। जब ये सारी x की वैल्यू को h के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फंक्शनल वैल्यू मिलेगी। दैट मींस की फंक्शनल वैल्यू ऑफ h ऑफ x इज हायर देन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ f ऑफ x। आर यू ओके विद इट? अब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है सैंडविच थ्योरम को समझाने के लिए कि क्या मतलब है उसका। तो आप पाएंगे कि किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन की लिमिट अगर मैं निकालता हूं एज की, तो देखिए ये इधर ट्रेवल करेगा, ये इधर ट्रेवल करेगा, दैट मींस कि वो किसको अप्रोच करेगा, इस पॉइंट को अप्रोच करेगा। बोलो हाँ या ना, ये एल इसको अप्रोच करेगा। और अगर आप फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो एफ ऑफ एक्स की इस पर, तो ये भी इसको अप्रोच करेगा और ये भी इधर से अप्रोच करते हुए आएगा और ये यहाँ पे वापस आ जाएंगे। और अगर इसी पॉइंट पे इसके लिमिट निकालेंगे तो वो भी तो एल के इक्वल होगी। सो दैट मींस कि इन तीनों ही फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल आएगी किस पर, x इक्वल्स टू a पर। सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं कि एक सैंडविच का शेप यहां पे जनरेट किया जा सकता है।
बन तो नहीं रहा है, लेकिन इमेजिन करना है कि दो फंक्शन के बीच में कंपोजिट मटेरियल होते हैं ना, जैसे दो के लेयर के बीच में एक हमने अलग मटेरियल की लेयर इंसर्ट कर दी, तो इन दैट मैनर बिटवीन टू फंक्शंस वी आर हैविंग वन फंक्शन, ठीक है। तो ये एक सैंडविच थ्योरम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब सैंडविच थ्योरम बेसिकली यूज कब करना है? व्हेन वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द लिमिट विद द हेल्प ऑफ यूजुअल मेथड्स। जब हम यूजुअल मेथड की मदद से लिमिट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तब हम सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इसे आप नोट डाउन, ठीक है। सो दिस इज सैंडविच थ्योरम, नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने यहाँ पे स्क्वीज थ्योरम देखा, स्क्वीज प्रिंसिपल, सैंडविच थ्योरम। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लिखेंगे, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ x। सभी को समझ में आया? व्हेन f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। सो बताइए क्या होगा, हमको बताना है। तो आपके पास अगर यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, -1, ऑप्शन बी आ गया 2, ये आ गया 3, और आपके पास ऑप्शन डी आ गया आपके पास नन, ठीक है। तो कैसे बताओगे? तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने जैसे स्क्वीज थ्योरम में, स्क्वीज प्रिंसिपल, सैंडविच थ्योरम में देखा था कि हम यहाँ पे ये जो f ऑफ x ये है, तो ये g ऑफ x और ये h ऑफ x है, इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और अगर इन दोनों की लिमिट इक्वल आती है तो उसी पॉइंट पर इसकी जो लिमिट होगी वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। सभी को समझ में आया? सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x माइनस 3 अपॉन x। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे आप करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज, ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, x को सेपरेट करेंगे तो 2x अपॉन x, तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/x। आर यू ओके विद इट? अब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि x की वैल्यू इनफाइनाइट है। जब आप यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की जगह पे इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो 1/0 रेसिप्रोकेट होकर 0 हो जाता है। दैट मीन्स कि डिवाइड करने पे इन्फिनिटी से 0 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। जरा देखिए कि हम जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट हट जाता है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर आप देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसके लिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर एंड प्लस 6x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x स्क्वायर को सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, x स्क्वायर से x स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/x। लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या आंसर आ जाएगा 2। सो दैट मीन्स कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे मुझे इस फंक्शन की जो लिमिट मिल रही है वो 2 मिल रही है, और इसकी भी लिमिट कितनी मिल रही है, मुझे 2 मिल रही है। सो देयरफॉर बाय यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल क्या बताओगे आप, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। सो यहाँ से आपका आंसर क्या आया, 2, ऑप्शन बी। समझ में आया स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होता है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आने वाले हैं, तो इसे नोट करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके बच्चों, सो अभी हमने देखा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, अब हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टूवर्ड्स मूव करें, ठीक है। तो उसके लिए है इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जैसे कि हमने जाना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, बट अब यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि इन्हें इवेल्युएट कैसे करें। सभी को क्लियर है? तो आइए देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर लेफ्ट, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए फॉर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप यहाँ पे जो आपको करना रहेगी वो ये रहेगी कि राइट द एक्सप्रेशन, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू, या LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। आर यू ओके विथ इट? अच्छा, दूसरी स्टेप में पुट x इक्वल्स टू a माइनस h। जरा ध्यान से देखिएगा, आपका जो भी फंक्शन है उसमें जहां जहां x होगा उसमें हम a माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा क्यों, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड रिप्लेस x टेंड्स टू a नेगेटिव बाय h टेंड्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि ये आपके पास कोई फंक्शन है और यहां पर ये x इक्वल्स टू a है, ठीक है।
अब अगर मुझे ये नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करना है, जो कि ये शो कर रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, अब आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि यस यू आर इन द रीजन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट, इजंट इट। तो वो कैसे बताएंगे कि अगर इसमें से ए में से कुछ माइनस कर देता हूं, ए माइनस एच, बोलो हाँ या ना। अगर ए में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक छोटा सा नंबर, तो आपको नहीं लगता कि मैं कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड लाई कर जाऊंगा? बिल्कुल कर जाऊंगा। सो देयरफॉर यहां पे हम बोलते हैं कि x को सब्स्टिट्यूट करें आप a माइनस एच। सपोज करें कि यहां पे ये जो आपका पॉइंट है ये a माइनस एच है। अब यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी वो h होगी बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से लेके यहां तक x है और यहां से लेके यहां तक a माइनस एच है। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो स्मॉल h का होगा? वेरी गुड यार। अब बताइए कि जैसे जैसे ये जो स्मॉल h है ये जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा, h टेंड्स टू जीरो, दैट मींस कि जैसे जैसे h जीरो बन जाएगा, आपको नहीं लगता कि ये पॉइंट इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा? तो दैट मींस कि एज यू आर अप्रोचिंग, एज यू आर मेकिंग h जीरो, h को जैसे जैसे जीरो बनाओगे दैट मींस कि आप अप्रोच कर रहे हो x इक्वल्स टू a को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सभी को क्लियर है? वेरी गुड। तो देयरफॉर हम यहां पे x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच से और h को मूव करवाएंगे या h को अप्रोच कराएंगे h टेंड्स टू जीरो की तरफ, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू को हम इसमें फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर ये ऑब्टेन करें एंड ऑब्टेन LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। जरा ध्यान से देखो बेटा लोग, बच्चों ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान से देखो। आपने इसको रिप्लेस कर दिया किससे? h माइनस जीरो से, और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? a माइनस एच। सभी को क्लियर है? अब आप कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। एंड सॉल्व दिस, सॉल्व लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस एच फॉर दी आंसर, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ इस तरह से इवेल्युएट करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे फॉर RHL, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए कुछ भी नहीं है, बस इसको कॉपी मारना है। जो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड के लिए किया है, अब वो यहाँ पे राइट हैंड के लिए करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? राइट RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। पुट x इक्वल्स टू a प्लस h एंड रिप्लेस किसको रिप्लेस करोगे? बताओ, x को रिप्लेस कर दोगे किससे? सॉरी, रिप्लेस करोगे x टेंड्स टू a पॉजिटिव को बाय h टेंड्स टू जीरो से। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एन ऑब्टेन, क्या आ जाएगा बेटा? ऑब्टेन करोगे तो RHL आ जाएगा आपके पास। बोलो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। अब देखिए, अगर a नेगेटिव है तो a माइनस एच करना है फंक्शन के अंदर, और अगर a पॉजिटिव है तो a प्लस एच करना है। सभी को क्लियर है? इसी एल्गोरिदम को आपको, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। एंड सॉल्व किसको करेंगे? लिमिट, क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि RHL LHL इक्वल आते हैं, तो आप बोल देंगे कि आपके पास क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसे नोट करें अच्छे से। ओके बच्चों, सो अभी हमने देखा था इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, की लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उन पे बेस्ड इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट दिस लिमिट। यहाँ पे ये इवेल्युएट करना है हमको। सभी को समझ में आया? क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस GIF ऑफ x। हाँ बिल्कुल, क्या रीड किया मैंने इसे? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स द GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आर यू ओके? जिन बच्चों को नहीं पता है, अभी 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि GIF क्या होता है, उन्हें हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? 1 है, 2 है, डज नॉट एग्जिस्ट है और नन है। आर यू ओके विद इट? तो अब देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। जब भी अगर आपके पास ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्टेंस आ जाता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। सपोज करें कि LHL की वैल्यू आपकी 1 आती है और RHL की भी वैल्यू भी 1 आती है, तो दैट मींस LHL और RHL दोनों की वैल्यू 1 आ गई। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उस टाइम पे हमारा 1 आंसर हो सकता है। उसी तरह 2 भी हो सकता है। बट क्या हुआ कि अगर LHL RHL दोनों इक्वल नहीं आए, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई ऑप्शन मिलता है तो इट्स बेटर कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए। सो देयरफॉर इस केस में हम सबसे पहले LHL और RHL कैलकुलेट करेंगे। बट उसके पहले यहां पे हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा।
उसके पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि GIF क्या होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन, तो सभी को बचपन से पता है क्या होता है। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे -1 है और -2 है। तो अब ध्यान से समझिएगा क्या है कि एक बच्चा मस्त घूमता हुआ -∞ से ट्रेवल करता हुआ आते आते यहाँ पे रुक गया, और यहाँ पे कहाँ पे रुका, जहाँ पे रुका वहाँ पे वैल्यू है 1.7। तो क्या हुआ, उसने कहा कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, मतलब GIF ऑफ 1.7 क्या होगा। तो हमने बोला कि देखो बेटा, आप जब यहाँ से ट्रेवल करते आ रहे हो और यहाँ पर आके रुके हो, तो अब यहाँ पे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ना वहां पे जरा पीछे मुड़ के देखो। आपने पीछे मुड़ के देखा तो देखिए सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा दिख रहा है, यहाँ तक आने में 1 दिख रहा है। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, 1 हो जाएगा। उसी तरह से एक और बच्चा था, वो भी आते जा रहा है ट्रेवल करते हो, और यहाँ पे आके रुक गया, और यहाँ पे उसकी वैल्यू है -1.7। तो उसने बोला सर -1.7 GIF का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि बेटा एक काम करो, आप आते जाओ, यहाँ पर रुक जाओ, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक आने में सबसे बड़ा इंटीजर किसको क्रॉस किया, आपने -2 को। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। एक और बच्चा बहुत होशियार था, उसने बोला सर अगर क्या होगा, मैं आते आते 0 पे रुक जाऊं या 1 पे रुक जाऊं, बताओ अब। तो किसी भी इंटीजर का जो आंसर होता है GIF का वही आता है। जैसे अगर मैंने GIF ऑफ 1 लिखा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, GIF ऑफ 7 लिखा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बट क्या होता है, GIF ऑफ 0.1 लिखा होता तो इसका आंसर क्या आता है, 0। 0.1 यहाँ होता है, तो यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 0। सो देयरफॉर 0। अच्छा क्या होता है, 0.7 लिख देता है यहाँ पे, तो बताइए -1 इसका आंसर होता है। सभी को समझ में आ रहा है क्या, दैट मीन्स कि -0.7 तो देखो यहाँ पे होता -1 और 0 के बीच में। अब यहाँ तक आने में सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिला, -1। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए, जिन बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है वो भी इधर ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाते हैं हम, कैसे ग्राफ बनता है इसका। सर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, Isn't it? यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये फंक्शन का पार्ट है, वहां पे हम इसे अच्छे से देखेंगे। देखिए अगर 0 y इक्वल्स टू GIF ऑफ x देता, अब x की वैल्यू में 0 रखूँ तो y क्या मिलेगा, 0। चलो 0 मिल गया, बताइए मुझे। अब x की वैल्यू 1 रखूँ तो y क्या मिलेगा, 1। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y मिला 1। अच्छा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में मैं कोई सी भी 0.15 रख रहा हूँ, 0.15, 0.5, 0.7, तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 0। सो देयरफॉर मुझे ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, x की वैल्यू रखने पे y 0 मिलेगा। तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, ठीक है। और 1 रखने पे मुझे y 0 नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे होल आ जाएगा, और 1 मिलेगा तो इसलिए यहाँ पे ये बुलेट आ जाएगा। सभी को क्लियर है। अब अगर आप 1 और 2 के बीच में किसी भी वैल्यू को रखते हो, 1 और 2 के बीच में, जैसे 1.5, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा, ये सॉलिड लाइन आ जाएगी। और जब 2 रखोगे तो 2 पे आपको क्या मिलने वाला है, 2, तो यहाँ पे बुलेट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे होल आ जाएगा। सभी को समझ में आया। तो इस तरह से इसका ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। और इधर क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि 0 रखने पर 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे सॉलिड ये आ गया, तो -1। अच्छा इसके बीच में कुछ भी रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 रखेंगे तो भी -1 मिलने वाला है। तो ये इस तरह से ये ग्राफ यहाँ पे कंटिन्यू करता है खुद को, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से आगे ऐसे बढ़ते जाता है। तो ये इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। सभी को क्लियर है। तो देखिए GIF का बहुत ज्यादा नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप सभी नोट करें, देखते हैं अब क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चों ने GIF तो समझ लिया है, आओ अब इसको ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा दिया होता लिमिट x टेंड्स टू 2 और x + 6 इक्वल्स टू, क्या करते हैं, तो देखिए x के प्लेस पे 2 रख देते तो 2 + 6 कितना होता, 8 आंसर आ जाता। बट अगर क्वेश्चन ऐसा होता x टेंड्स टू 2 x² - 4/x - 2, तो अब मुझे बताओ क्या होता है, x की जगह पे 2 रखते तो कितना हो जाता, 4 - 4 और 2 - 2। जरा देखो 0/0। अरे सर ये क्या आ गया, बेटा बेसिक कैलकुलेशन है, सभी को इतना ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। जरा ध्यान से देखो क्या हो गया, x के प्लेस पे 2 रखा, 2 - 2 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 4 अगेन 0। तो इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और हम जब लिमिट पढ़ते हैं तो हमारे पास 6 to 7 टाइप्स के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट हेडिंग में कवर करने वाले हैं। सभी को क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। बट जब भी अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास आ जाता है तो वहां पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं हमारी वैल्यू का। तो उस टाइम पे फिर कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वहां पे बहुत सारी मेथड्स होती है, जैसे रेशनलाइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन होता है, स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिटेड इन्फिनिटी होता है, और उसके अलावा भी लिमिट्स के टाइप होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथम होता है। तो ये सभी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम सभी को पढ़ेंगे। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, तो जरा ध्यान से देखो, अगर x टेंड्स टू 5 है, अगर 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 5 से कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रखोगे 5 माइनस यहाँ पे रखोगे GIF ऑफ 5, GIF ऑफ 5 का GIF क्या होगा, 5 ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करा, 25 + 20 45, 45 में से 45 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। अरे
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे तो हमें क्या मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब अच्छा है कि हम LHL RHL सॉल्व करें, और ऊपर वाले को देखो फैक्टराइज किया जा सकता है तो फैक्टराइज करेंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। फाइनली हम निकालते हैं LHL इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस GIF। सभी को क्लियर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको h में कन्वर्ट करने से पहले मैं न्यूमरेटर में फैक्टराइज कर देता हूं, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 5, सभी को क्लियर है, x माइनस GIF। अब देखिए क्या सिखाया था आपको, 5 माइनस 5 नेगेटिव दिया हुआ है तो 5 माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 5 माइनस h, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4, ठीक है, इंटू यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखोगे, 5 माइनस h माइनस 5, आर यू ओके विद इट, और ये भी आ जाएगा 5 माइनस h माइनस GIF ऑफ 5 माइनस h। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है बेटा, समझना ही समझना। देखो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 माइनस h, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस h बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस h माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो 5 माइनस h का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, GIF वीडियो पोस्ट करो, देखो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, बताओ जल्दी से बेटा, हाँ बादाम खाओ, दिमाग बढ़ाओ। 5 माइनस h दैट मीन्स कि ये सर 4 है और ये 5 है, 5 में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, इस इंटरवल के बीच में आ जाओगे, बोलो हाँ या ना। अब 4 और 5 के बीच में किसी भी रियल नंबर का अगर आप GIF निकालोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है, वेरी गुड, 4 आने वाला है, तो देयरफॉर यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, सभी को क्लियर है। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस h, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस h, इससे इसको कट किया, माइनस h है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो h की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो LHL आ चुका है आपके पास 0। अब क्या कैलकुलेट करना है, RHL कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब RHL कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, RHL के लिए आप लिखेंगे RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। अच्छा देखिए एक्सप्रेशन तो ये रहने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस GIF ऑफ x। जरा ध्यान से समझिएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, इसको फैक्टराइज करेंगे तो वही x माइनस 4 और क्या आ जाएगा x माइनस 5, सभी को क्लियर है, x माइनस GIF ऑफ x। ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है, पीछे मत छूट जाइएगा, वेरी गुड। लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। अब देखिए 5 प्लस h, अच्छा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, h टेंस टू 0 रखेंगे और x के प्लेस पे क्या रखेंगे 5 प्लस h माइनस 4, यहाँ पे क्या रखोगे 5 प्लस h माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस h माइनस GIF ऑफ 5 प्लस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1 प्लस h, सभी को क्लियर है, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा h, यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा, 5 प्लस h, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, 5 में कुछ ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स आप कौन से इंटरवल में जा रहे हो, 5 और 6 के बीच में जा रहे हो। अब 5 और 6 के बीच में किसी भी रियल नंबर का अगर GIF निकालोगे तो 5 आने वाला है, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड, सभी को समझ में आया, बोलो जागते रहो देखते रहो। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा h, h से h कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h इंटू h, h इसे कट गया, 1 प्लस h, h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, तो अरे वाह यार, RHL क्या आ गया 1 आ गया, समझ में आया। RHL आपके पास आ चुका है 1, LHL आपके पास आ चुका है 0। तो देखो बच्चों LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, यहाँ पे क्या किया, सारी बेसिक कैलकुलेशन करी है, ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है जो हमने यहाँ पे किया हो। सबसे पहले GIF समझाया, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझाया, पोस्ट करो, पूरा वीडियो नोट, पूरा ये सब चीजें नोट करो और ध्यान से समझो, ठीक है। तो आपने पाया कि LHL RHL दोनों इक्वल नहीं आए, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ बच्चों के लिए जिन्हें GIF पता नहीं था उन्हें GIF पता चला, और लिमिट कैसे इवेल्युएट करते हैं वो भी हमें समझ में आया, LHL कैसे कैलकुलेट करते हैं, RHL कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, सो नोट इट डाउन। ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे और जल्दी जल्दी समझेंगे हम, ठीक है, बेसिक है, बहुत आसान है। इनडिटरमिनेट टर्म, इनडिटरमिनेट टर्म्स या इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, ये नोट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप कंसिडर करें इफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, अगर ये आपके पास 0 है, एंड लिमिट x टेंस टू a
g ऑफ x, ये भी 0 आ गया। देन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो इसे इवेल्युएट करेंगे कुछ इस तरह से। बोलो बच्चा समझ में आया या नहीं आया? एल्जेब्रा ऑफ लिमिट में सीख के आए हैं, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। तो अब बच्चा देखो, जब आप इसको देखते हैं ये पूरा 0 है, ये भी 0, तो इसको कंप्लीटली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 0/0 फॉर्म में। समझ में आया सभी को? तो ये जो 0/0 फॉर्म हमने ऑब्टेन किया है व्हाइल सॉल्विंग दिस लिमिट, व्हाइल इवैल्यूएटिंग दिस लिमिट, तो इस फॉर्म को ही हम कहते हैं कि ये हमारी क्या होती है? इनडिटरमिनेट टर्म होती है, इनडिटरमिनेट टर्म है। सभी को क्लियर है? बिकॉज ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है कि क्या होता है, और कह सकते हैं कि ये एक मीनिंगलेस टर्म है, ठीक है, मीनिंगलेस है। तो इफ यू आर गेटिंग 0/0 दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे सबसे बेसिक या फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म, फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म। सभी को समझ में आया? बिकॉज इसके अलावा भी हमारे पास 6 और तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, उन सभी को हम इस बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे लिमिट सॉल्व करते हैं और बोलते हैं कि सर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, दैट मींस कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपके पास लिमिट को सॉल्व करते टाइम इनडिटरमिनेट टर्म आए, इट डजंट मीन कि आपकी उस टाइम पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिमिट की जो वैल्यू जिसे उसको अप्रोच करना था वो इनडिटरमिनेट है, वो नॉट डिफाइंड है। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, LHL और RHL दोनों किसी दूसरी वैल्यू को अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहां पे ये नहीं कहेंगे इफ यू आर गेटिंग एनी इनडिटरमिनेट टर्म व्हाइल सॉल्विंग द लिमिट दैट मींस कि लिमिट आपकी डिफाइंड या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। और अगर हम लिमिट चैप्टर में बात करें तो इनडिटरमिनेट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हर एक लिमिट को, हर एक फंक्शन को यहाँ पे अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? तो आप ध्यान रखिएगा। अब जो इसके अलावा इनडिटरमिनेट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है जरा आप नोट करेंगे। देखिए कहां पे लिखता हूं मैं, यहीं पे लिखता हूं। सबसे पहला देखिए 0 इंटू इनफाइनाइट, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। दूसरा हो जाएगा आप देखिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। फोर्थ आपके पास हो जाएगा 1 टू द पावर इनफाइनाइट। नेक्स्ट हो जाएगा इनफाइनाइट पावर 0। सिक्स्थ हो जाएगा 0 टू द पावर 0। ये कुछ आपके पास बेसिक टर्म्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जिसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। सभी को समझ में आया? इन सभी के सभी एक्सप्रेशन को हम इस बेसिक फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? तो आप इसे नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन सारी टर्म्स को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसे नोट करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से। आपने नोट किया। अब हम यहां पे देखने वाले हैं कि हम किस तरह से इन 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम बेसिक फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, इजीली समझा जा सकता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले देखिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जैसे कि आप इसे 1/0 माइनस 1/0 बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1, ठीक है, 0/0। दूसरा 0 इंटू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/0। बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाइए, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0/0। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आपके पास क्या है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, दैट मींस कि 1/0 अपॉन 1/0। इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा 0/0 आ जाएगा। आर यू ओके विद इट? तो आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे क्या करा, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को इस बेसिक में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इसे भी इसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको भी इसमें कन्वर्ट कर दिया। सभी को क्लियर है? अब हमारे पास जो बचा हुआ है नेक्स्ट कौन सा है? फोर्थ वाला देखेंगे अपन 1 टू द पावर इनफाइनाइट, फिफ्थ वाला जो है इंफिनिटी टू द पावर 0 और सिक्स्थ वाला आ जाएगा 0 टू द पावर 0। तो चलो आइए इसे देखते हैं हम। कुछ इस तरह से करेंगे इसे हम। देखिए y इक्वल्स टू 1 टू द पावर इनफाइनाइट लेंगे। अब यहां पे हम एक फंक्शन, एक टर्म का यूज करने वाले हैं लॉगरिथम। अगर बच्चों ने लॉग पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने लॉग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत ही जल्दी हम उस पर फंक्शन के चैप्टर में लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाने वाले हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसे जरूर देखें। आपको पूरा डिटेल्ड
नॉलेज मिलेगा लॉग के बारे में, ठीक है। तो अभी हम बोलते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो क्या होता है सर, log y इक्वल्स टू log 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं, ये log होता है, यहाँ पे अगर m लिखा और उसकी पावर n है तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि इस पावर को आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, n इंटू log m, ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू इनफाइनाइट आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 1। log 1 कितना होता है 0, बिकॉज इसके बीच में कुछ भी है उसकी पावर क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाएंगे तो ही हमें 1 मिलेगा, ठीक है। देखिए log का मतलब जो होता है वो क्या होता है हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 की पावर में क्या लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लगाई तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको 8 मिलेगा। यहाँ पे मैं कर क्या रहा था, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपको बेस दे रहा था, क्या दे रहा था बेस, और आपसे क्या पूछ रहा था कि पावर, बेस और पावर दे रहा था, इंडेक्स दे रहा था, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंट दे रहा था। क्या दे रहा था, एक्सपोनेंट, बेस दे रहा था, उसका इंडेक्स दे रहा था और आपसे आंसर की डिमांड कर रहा था। आ गई बात समझ में। लेकिन क्या होता अगर मैं आपको पावर नहीं देता, बेस देता और इधर आंसर दे देता। अब मैं पूछता कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 सो दैट आई कैन गेट 1024। सभी को समझ में आया। तो इस रिवर्स्ड प्रोसेस को, इस उल्टी प्रोसेस को, ठीक है, मैथ्स में हमने लॉगरिथमिक प्रोसेस कहा। तो लॉगरिथम इज व्हाट, इट जस्ट द रिवर्स प्रोसेस टू ऑब्टेन दी पावर ऑफ अ बेस। जब आपको आंसर दिया रहा है तो लॉगरिथम से हमने जैसे एडिशन से ऐड उठाते वैसे लॉगरिथम से हमने क्या उठाया, लॉग उठाया। अब ये लॉग को यहाँ पे पिक किया, जो आंसर था उसको हमने यहाँ पे लिखा और जो बेस था उसको यहाँ नीचे लिख दिया। 2 की क्या पावर लगाओगे कि ये मिल जाए, तो आपको पता है कि 2 की पावर 10 होगी, तो दैट मीन्स कि इस पूरे का आंसर क्या आ गया 10। दैट मीन्स ये 10 क्या है, यहाँ बेस की पावर लगाएंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। सभी को समझ में आया लॉग क्या होता है। देखिए ये तो मैंने आपको बहुत जल्दी और शॉर्टकट में बताया, बट स्टिल यहाँ पे लॉग के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीजें जो कि हम फंक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, अब क्या हुआ सर, यहाँ पे कुछ भी बेस होगा उसकी पावर क्या लगाओगे 0, तो ही तो आपको 1 मिलने वाला है ना। तो इसीलिए 0 इंटू इनफाइनाइट इंटू 0। तो देखिए इनफाइनाइट इंटू 0 आपके पास क्या ऑलरेडी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। सो देयरफॉर आप यहाँ पे बोलोगे कि जो log y होगा, एंटीलॉग लेने पे y भी क्या बन जाएगा, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना है तो दैट मीन्स कि y भी मेरा एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये क्या था, इसका छोटा सा डेरिवेशन था जहां पे हम ये देखते हैं कि ये कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, आप देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू द पावर 0। यहाँ पे आप दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log टू द बोथ साइड। यहाँ पे भी आ जाएगा log इन्फिनिटी टू द पावर 0, यहाँ पे 0 इंटू log इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा log y। अब आप देखिए यहाँ पे log इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगी वो भी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो 0 इंटू इनफाइनाइट आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये आपका इनडिटरमिनेट टर्म है तो ये भी इनडिटरमिनेट टर्म है। दैट मीन्स कि y भी आपका क्या हो जाएगा, एक इनडिटरमिनेट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर पता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ये होते हैं वो काफी हैं। आपसे कभी कोई पूछने वाला नहीं है कि इनके डेरिवेशन क्या होते हैं, इनको हम कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म कंसीडर करते हैं। ये तो बस आपको नॉलेज को एनहांस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत कुछ पढ़ना है, थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे हम इसको जल्दी से। देखिए अगला क्या है, 0 टू द पावर 0। यहाँ पे भी आप log ले लेंगे, log y इक्वल्स टू, आप यहाँ पे log लगो तो पावर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट होता है बेटा, कैसे होता है वो भी हम आपको log में सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया आपके पास इनफाइनाइट। पढ़ने को बहुत कुछ है, अभी हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उससे हमने क्या बोल दिया, ये भी इनडिटरमिनेट हो जाएगा और साथ ही साथ उससे पता चलेगा कि ये भी क्या हो गया, इनडिटरमिनेट हो गया। सो देयरफॉर अब हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि इन सारे एक्सप्रेशन को, इन सारी टर्म्स को हम इसके बेसिक फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 0.0 होता है, जो कि एक इंडिटरमिनेट टर्म होती है। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिटरमिनेट टर्म्स कहलाएंगे। सभी को क्लियर है? तो इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं।